भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं एक गाय, गिद्ध, तोता, बाघ आदि प्राणियों ने एक ब्राह्मण को मृत्यु के कौन से संकेत बताए हैं और इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसका भी उत्तर इस कथा में दिया गया है। ये कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। इस कथा में आपको अनेक जीवन उपयोगी ज्ञान की बातें पता चलेंगी जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। मध्य देश की एक सुंदर नगरी में हरिदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा करता था। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद हरिदास के मन में एक ऐसा भय छिपा हुआ था जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वो हर समय मृत्यु के बारे में सोचता रहता। रात को जब सब सो जाते तब हरिदास अकेला बैठकर ये सोचकर बेचैन हो उठता कि उसकी मृत्यु के बाद परिवार का क्या होगा, उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका ये शरीर, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसका ये भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे नींद नहीं आती, भोजन का स्वाद फीका लगने लगा और उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। जीवन की शांति और आनंद पूरी तरह समाप्त हो गए थे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आखिरकार एक दिन हरिदास ने ठान लिया कि अब उसे इस डर से छुटकारा पाना ही होगा। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य समझना होगा। अगर मैं ये जान सकूं कि मरने से पहले क्या संकेत मिलते हैं तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो जाऊं। ये विचार आते ही उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने परिवार, घर और संपत्ति को पीछे छोड़कर वो नगर नगर भटकने लगा। जहाँ भी जाता वहाँ के साधु संतों से मिलता और उन्हीं से वही प्रश्न पूछता है, महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन की के पास उसके सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं था। भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। चलते चलते उसे जंगल के बीच एक आश्रम दिखाई दिया। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों के मंत्रों का पाठ और शंख की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। आश्रम में जो साधु रहते थे वे देखने में बहुत तेज, तेजस्वी और शांत लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, मानो वे साक्षात देवता हो। हरिदास ने आश्रम में प्रवेश किया और एक साधु को प्रणाम कर विनम्रता से कहा है, महात्मा, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिख रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया है, साधु महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूँ। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, ना भोजन अच्छा लगता है। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, मृत्यु का भय क्यों? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? हरिदास ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ ताकि इस भय से मुक्त हो सकूं। साधु ने हरिदास की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा है, ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। इस जंगल में जो भी पशु पक्षी या कोई विचित्र चीज मिले उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। ये सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दोगे तो ही तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। हरिदास ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज, अगर इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन में जाऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और ध्यान रखना कि यह यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी उजागर करेगी। फिर हरिदास साधु के निर्देश अनुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़,
जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी, चारों ओर फैले हुए थे। हरियाली के बीच डरावनी चुप्पी थी। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थी। हरिदास भयानक जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सघन घेरा था। चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थी और तना इतना मोटा था कि उसे 4 लोग मिलकर भी रह नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ उसे देख रहा हो। जैसे ही हरिदास पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरी धीमी आवाज गूंजी, है ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा है, महाव, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ये जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर पेड़ ने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया। उस महावृक्ष का विशालकाय मुख प्रकट हुआ। उसका मुख मनुष्य की भांति दिखा देने लगा। उस वृक्ष का वो अद्भुत रूप देखकर हरिदास भयभीत होकर उस वृक्ष की ओर घूरने लगा। तभी पेड़ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा है, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा है, वृक्ष पूछिए, आपकी जो भी पहेली है। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने गहरी आवाज में हरिदास से कहा है, ब्राह्मण, बताओ वो कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? हरिदास इस अजीब पहेली को सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर ध्यान दिया कि हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वह बोला है, महावृक्ष, इसका उत्तर हवा है। ये सुनते ही पेड़ अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर उसने शांत होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत क्या होता है? जब जब किसी व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगे और वो हर समय थकान महसूस करने लगे, तो समझो कि मृत्यु निकट है। यह संकेत आत्मा और शरीर दोनों को सचेत करने के लिए होता है, ताकि व्यक्ति जीवन के इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार हो सके। हरिदास ने श्रद्धा से पेड़ को प्रणाम किया और बोला है, महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। आपने न सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे मृत्यु का पहला संकेत भी बताया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, आगे बढ़ो ब्राह्मण, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। याद रखना, जीवन और मृत्यु एक चक्र है, इसे समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है। हरिदास ने पेड़ को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसके मन में और भी उत्सुकता थी कि आगे उसे मृत्यु के कौन कौन से संकेत मिलेंगे। जंगल अब और भी घना और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। रास्ता संकरा और अनजाना था, लेकिन हरिदास को अब डर नहीं था। उसके कदम अब भी दृढ़ थे, क्योंकि वह सत्य की खोज में था और झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक विशाल गिद्ध पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वो सब कुछ देख सकता हो। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को भय का अनुभव हुआ। फिर पेड़ ने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया। उस महावृक्ष का विशालकाय मुख प्रकट हुआ। उसका मुख मनुष्य की भांति दिखा देने लगा। उस वृक्ष का वह अद्भुत रूप देखकर हरिदास भयभीत होकर उस वृक्ष की ओर घूरने लगा। तभी पेड़ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा है, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा है, वृक्ष पूछिए, आपकी जो भी पहेली है। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने गहरी आवाज में हरिदास से कहा है, ब्राह्मण, बताओ वो कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? हरिदास इस
अजीब पहेली को सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर ध्यान दिया कि हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वो बोला है, महावृक्ष, इसका उत्तर हवा है। ये सुनते ही पेड़ अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर उसने शांत होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगे और वो हर समय थकान महसूस करने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। ये संकेत आत्मा और शरीर दोनों को सचेत करने के लिए होता है, ताकि व्यक्ति जीवन के इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार हो सके। हरिदास ने श्रद्धा से पेड़ को प्रणाम किया और बोला है, महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। आपने न सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे मृत्यु का पहला संकेत भी बताया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, आगे बढ़ो ब्राह्मण, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे, याद रखना। जीवन और मृत्यु एक चक्र है, इसे समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है। हरिदास ने पेड़ को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसके मन में और भी उत्सुकता थी कि आगे उसे मृत्यु के कौन कौन से संकेत मिलेंगे। जंगल अब और भी घना और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। रास्ता सकरा और अनजाना था, लेकिन हरिदास को अब डर नहीं था। उसके कदम अब भी दृढ़ थे, क्योंकि वो सत्य की खोज में था। और झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक विशाल गिद्ध पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी मानो वो सब कुछ देख सकता हो। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को भय का अनुभव हुआ। गधा अपनी आधी बंद आंखों को मीचम चाहते हुए बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं? हरिदास ने तुरंत कहा, हाय ज्ञानी गधे, यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। गधा थोड़ा मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास के साथ कहा, पूछो हे ज्ञानी गधे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उत्तर देने की। गधे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और पूछा, है ब्राह्मण, बताओ वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? हरिदास कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन और अनुभवों को याद किया। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और वह बोला, ये तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही भारीपन महसूस करता है, भले ही वो असल में कुछ भी ना हो। गधा खुशी से सिर हिलाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया ब्राह्मण। फिर उसने गंभीर स्वर में आगे कहा, अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत ये है, जब किसी व्यक्ति के बाल सफेद होने लगे और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो समझ लो कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है, जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। हरिदास ने गधे को प्रणाम किया और भावुक होकर बोला, है ज्ञानी गधे, मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। तुमने मुझे मृत्यु का तीसरा संकेत बताया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गधा शांत स्वर में बोला, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक हरिदास की नजर एक विशाल बाग पर पड़ी। बाग एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो हरिदास की आत्मा को भेद रही थी। बाग की गुर्राहट ने जंगल की नीरवता को भंग कर दिया। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने गुर्रा हुए पूछा, है मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने डरते डरते कहा, है जंगल के राजा, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए, कृपया मेरी सहायता करे। बाघ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटक हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। गधा अपनी आधी बंद आंखों को मीचम चाहते हुए बोला, क्या तुम चाहते हो
कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। हरिदास ने तुरंत कहा, हाय ज्ञानी गधे, यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। गधा थोड़ा मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास के साथ कहा, पूछो हे ज्ञानी गधे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उत्तर देने की गधे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और पूछा, है ब्राह्मण बताओ, वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है। हरिदास कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन और अनुभवों को याद किया। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और वह बोला, ये तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही भारीपन महसूस करता है, भले ही वो असल में कुछ भी ना हो। गधा खुश से सिर हिलाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया ब्राह्मण। फिर उसने गंभीर स्वर में आगे कहा, अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत ये है, जब किसी व्यक्ति के बाल सफेद होने लगे और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो समझ लो कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। ये शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। हरिदास ने गधे को प्रणाम किया और भावुक होकर बोला, है ज्ञानी गधे, मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। तुमने मुझे मृत्यु का तीसरा संकेत बताया जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गधा शांत स्वर में बोला, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक हरिदास की नजर एक विशाल बाग पर पड़ी। बाघ एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो हरिदास की आत्मा को भेद रही थी। बाघ की गुर्राहट ने जंगल की नीरवता को भंग कर दिया। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने गुर्रा हुए पूछा, है मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने डरते डरते कहा, है जंगल के मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए, कृपया मेरी सहायता करे। बाघ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटक हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, पूछो है महाबली बाघ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, है ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए हैं? हरिदास ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे समेटे हुए हैं। बाघ ने अपनी गुर्राहट रोक दी और एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया है ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत ये है, शरीर की त्वचा का पीली या काली पड़ना और चेहरे का तेज हीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही है। हरिदास ने बाघ को प्रणाम करते हुए कहा, है महाबली, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। हरिदास ने बाघ का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। जंगल अब और भी गहराई में प्रवेश कर चुका था और उसकी जिज्ञासा मृत्यु के संकेतों को लेकर और बढ़ गई थी। उसकी यात्रा उसे हर कदम पर मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। अब पहले से भी अधिक रहस्यमय और शांत हो गया था। बड़े बड़े वृक्षों के बीच एक पगडंडी उसे और अधिक अंदर ले जा रही थी। जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, ना डरावना और न ही सामान्य, बल्कि ऐसा लगता था जैसे ये स्थान किसी दिव्यता से भरपूर है। कुछ दूर चलते चलते हरिदास की नजर एक विशाल गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था, उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था
और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। गाय अपने दिव्य स्वरूप में खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर के हर रहस्य को जानती हो। उसकी शांत और करुणामय उपस्थिति से पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। हरिदास ने जब इस अलौकिक रूप को देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने तुरंत गाय को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा है, गौ माता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूँ। इस जंगल में अब तक मैंने कई संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती है? गाय ने अपनी गहरी शांत आवाज में उत्तर दिया है, ब्राह्मण, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। हरिदास तुरंत बोला, पूछिए है गौ माता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उत्तर देने की। गाय ने अपनी बड़ी चमकती आंखों को झपका हुए पूछा, बताओ वो कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? हरिदास कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन और प्रकृति के बारे में विचार किया, फिर अचानक उत्तर उसके मन में स्पष्ट हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो प्राण वायु है। बिना प्राण वायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, यही जीवन का आधार है। गाय ने संतोष से सिर हिलाया और प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर है ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता वास्तव में प्रशंसनीय है। अब ध्यान से सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत ये है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वो खाने का स्वाद ना ले पाए, तो समझ लो कि मृत्यु का समय निकट आ रहा है। यह संकेत शरीर और आत्मा के अलग होने की शुरुआत है। हरिदास ने श्रद्धा पूर्वक गाय को प्रणाम किया और कहा है, गौ माता, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु का एक और महत्वपूर्ण संकेत बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गाय ने शांत स्वर में कहा, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, इन संकेतों को समझो। हरिदास ने ध्यान पूर्वक गाय के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा है, गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया, ये मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। हरिदास ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी। हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद हरिदास की नजर एक सुंदर तोते पर पड़ी जो एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चमक और चाल ढाल में अद्भुत आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि किसी विशेष ज्ञान का स्रोत हो। जैसे ही हरिदास ने उसे देखा, तोता बोल पड़ा है, ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर तोते को प्रणाम किया और कहा है, ज्ञानी तोते, मैं मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूँ। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूँ। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बताइए। तोता ने अपनी गंड को इधर उधर घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 6वां संकेत बताऊंगा। हरिदास ने उत्सुकता से कहा, पूछो हे तोता, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तोता ने तीव्र स्वर में पूछा है, ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? हरिदास ने कुछ पल के लिए विचार किया। उसने पेड़ों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तोता ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर है ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करता हूँ। अब सुनो, मृत्यु का 6वां संकेत ये है, जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे और वह गहरी और शांत नींद ना ले पाए तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं और उनका विचलित होना
मृत्यु के आगमन का सूचक है। हरिदास ने तोते को प्रणाम करते हुए कहा है, ज्ञानी तोते, मैं आपके इस ज्ञान के लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। तोता ने अपनी पंख पर बढ़ाते हुए कहा, याद रखो, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हरिदास ने तोते का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थी और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां धूप के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ों की शाखाओं से छनकर गिर रहे थे। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक तेजस्वी हिरण पर पड़ी। हिरण का स्वरूप ऐसा था जैसे वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो ये जंगल का कोई रक्षक हो। हरिदास ने हिरण को प्रणाम किया और कहा है, वन मृग, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूँ। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा है, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो है वन मृग, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हिरण ने अपनी चमकती आंखों से हरिदास की ओर देखा और पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? हरिदास ने गहराई से सोचा। उसे अपने जीवन की यात्रा और अब तक मिले संकेत याद आए। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, ये जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हिरण ने प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर दिया है ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत ये है, जब व्यक्ति की सांसें असामान्य हो जाएं, वह भारी थकावट महसूस करें, व्यक्ति की सुनने और सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, कानों में गूंज या अजीब आवाजें सुनाई देती है, उसकी दृष्टि भी क्षीण हो जाती है और उसे अपने आसपास खड़े लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, तो ये मृत्यु का संकेत है। ये अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। हरिदास ने ध्यान पूर्वक हिरण के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा है, ज्ञानी वन मृग, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया, यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। हिरण ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हो, लौट जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। हरिदास ने हिरण का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद हरिदास ने साधु वचस्पति के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल में बिताया हर एक क्षण मिला, हर एक संकेत हरिदास को जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले आया था। उसने जंगल के हर अनुभव को अपनाया, प्रत्येक संकेत को ध्यान से समझा और हर प्राणी से कुछ न कुछ सीखा। जब उसकी यात्रा पूरी हुई तो वह एक बार फिर उसी साधु के पास पहुंचा जहां से उसने अपनी खोज की शुरुआत की थी। साधु ने उसकी ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखा। हरिदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने जंगल में जो कुछ भी सीखा उसे हृदय से आत्मसात किया। मैंने वहाँ के जीव जंतुओं से 7 संकेतों को जाना और समझा, लेकिन अब मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे इन संकेतों का गूढ़ अर्थ समझाइए ताकि मैं इस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर सकूं। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा है, ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं थी बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है
और यही सबसे बड़ा सत्य है। हरिदास ध्यान से सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, इन संकेतों को जानने का उद्देश्य तुम्हें ये समझाना था कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता। साधु के शब्दों ने हरिदास के मन का सारा अज्ञान दूर कर दिया। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और भावुक होकर कहा है, गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। अब मैं मृत्यु को न केवल स्वीकार करता हूँ बल्कि इसे जीवन के चक्र का एक आवश्यक हिस्सा भी मानता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि आगे से धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा ताकि मेरा जीवन सार्थक बन सके। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ ब्राह्मण, अब तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान लिया है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। हरिदास अब पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। उसका मन शांत था, उसका हृदय निर्भय था। उसने अपनी यात्रा समाप्त नहीं की थी, बल्कि अब एक नए सफर की शुरुआत हो रही थी। एक ऐसा सफर जो जीवन के असली अर्थ को समझने और उसे जीने की ओर ले जाता था। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हे ब्राह्मण, अब तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा होगा। अपनी इस समझ को दूसरों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। हरिदास साधु वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु का भय जो उसे प्रतिदिन सताता था अब समाप्त हो गया था। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल एक चरण है और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर इसे सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। अब वह अपने परिवार और समाज के साथ शांति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। उसके के जीवन में अब न केवल आध्यात्मिकता का प्रकाश था, बल्कि वह दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के साथ जीना चाहिए। यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक नया अध्याय है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे मन से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।